यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया था 3 नॉब है, एक में ब्लू और रेड है। तो ब्लू दर्शाता है कूलिंग को, तो उसको ब्लू पे रखेंगे तो मैक्सिमम ब्लू पे रख देना है ताकि ठंडक पूरी हो। ये फैन का स्पीड है 1 2 3 4, किसी में 5 भी हो सकता है, उसको मैक्सिमम पे रखना है शुरू में 4 पे। AC जो बटन है उसको ऑन रखना है ताकि कंप्रेसर आपका ऑन हो जाए। अगर ये ऑन करेंगे चलती गाड़ी में तो यहाँ पे एक लाइट जलती है। ये जो है इसको देखें हम लोग, यहाँ पे ये फेस पे हवा का डायरेक्शन को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे फेस और पैर पे, यहाँ सिर्फ पैर पे, उसी तरह से अलग अलग है। तो इसको भी आपको एकदम फेस पे रखना है शुरुआत में। और ये जो बटन आप देख रहे हैं इसमें देखिए गाड़ी की एक फोटो बनी हुई है, छवि बनी हुई है, और अंदर एक एरो है जो कि इस तरह से इन्वर्टेड है। वो ये बता रही है कि अगर इस बटन को हम ऑन कर देते हैं तो अंदर की हवा अंदर रिसर्कुलेट कर रही है, और अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो गाड़ी के बाहर से हवा एयर कंडीशन लेना स्टार्ट करता है। तो अंदर की हवा थोड़ी देर के बाद कूल हो जाएगी तो गाड़ी जल्दी ठंडी होगी और ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी। अगर गर्मी में शुरू में अगर आप एयर कंडीशनर की बाकी सब सेटिंग्स को तो हमारे हिसाब से कर लिया, परंतु अगर फैन स्पीड या ब्लोअर स्पीड को आप मैक्सिमम पे नहीं रखेंगे तो शुरुआती दौर में ये एज्यूम करेगा कि अंदर उतनी गर्मी नहीं है गाड़ी के अंदर। ये समझ जाता है अगर आप फैन स्पीड को ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा देर तक अगर उसमें गर्म हवा पार हो रही है क्योंकि अंदर का केबिन ज़्यादा गर्म है, तो ये एक्सपेंशन वाल्व समझ जाता है कि अभी हमको ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में गैस अंदर डालनी है ताकि जो एवेपरेटर है वो ज़्यादा जल्दी कूल हो। हिट्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। और गर्मी के मौसम में गाड़ी का AC अगर इफ़ेक्टिव काम नहीं करे तो बहुत परेशानी होती है, और आज का विषय भी यही है। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गर्मी के समय में AC बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। AC का सही तरीके से काम करना जिनके पास गाड़ी है उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। ऐसे में क्या सिद्धांत समझने की ज़रूरत है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आइडियली एकदम एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका में कोई त्रुटि नहीं हो। त्रुटि का मतलब कि फंडामेंटली आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। एज्यूम कर लेते हैं गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है भी नहीं, तो जब अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए और उस सिद्धांत को अगर हम समझ जाएं तो शायद लोगों की जो भ्रांति है एयर कंडीशनर यूसेज के बारे में वो शायद इस वीडियो के माध्यम से कम हो जाएगी। हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 2 तरह का कंट्रोल यूनिट है जो गाड़ी के अंदर होता है। एक डिजिटल होता है जिसको हम लोग आजकल के भाषा में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, और एक मैनुअल होता है। मैनुअल में 3 तरह के नॉब्स होते हैं। एक लाल और ब्लू कलर का उसमें दर्शाया जाता है इंडिकेशन सिस्टम या मार्किंग, वो होता है गर्म और ठंडा के लिए। तो हम एकदम जाहिर है कि भाई गर्मी के समय में तो आप चाहेंगे मैक्सिमम कूल, तो उसको तो आप मैक्सिमम ब्लू की तरफ रख लेते हैं। ये मैं मैनुअल कंट्रोल की बात बोल रहा हूँ। और शुरू में आपको हवा भी चाहिए होती है चेहरे पर, तो जो दूसरा कंट्रोल होता है जो डायरेक्शन कंट्रोल करता है कि हवा पैर के पास से आएगी कि फेस पे आएगी कि कहाँ आएगी, वो भी फेस पे आप कर लेते हैं। परंतु गलती यहाँ पे एक ये हो जाती है कि कई बार देखा गया है, और आपको लगेगा कि नहीं अब मैं क्या बात बोल रहा हूँ, बट ये सत्य है एकदम, परंतु एकदम सत्य है कि लोग ये समझते हैं कि मेरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगर प्रॉपरली काम कर रहा है तो हमारा अगर फ़ैन का स्पीड उसमें 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 है तो लोग क्या करते हैं 2 या 3 पे कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, और वो एज्यूम करते हैं कि नहीं पहले तो इतने पे भी ठंडा अच्छा करता था। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, अभी आज के वीडियो में हम ये मान के चलेंगे कि मेरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम टेक्निकली ऑपरेशनली एकदम परफेक्ट है। गाड़ी में हम बैठे और इंस्टेंटली जल्दी से जल्दी केबिन को ठंडे करने के लिए हर समय मैक्सिमम ब्लू पे रख दीजिए। दूसरा जो नॉब होता है वो डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है कि हवा ऊपर से आ रही है कि नीचे से आ रही है, साइड से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, तो उसको फेस पे रखें। तीसरा जो है वो फ़ैन का स्पीड है 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 वॉटेवर, उसको मैक्स पे रखिए।
साथ साथ जिस बटन पे AC लिखा रहता है वो कंप्रेसर का बटन होता है, उसको हम ऑन कर दें। और पांचवी चीज़ है कि हवा जो एयर कंडीशनर की है वो कहाँ से ले और कहाँ पे दे। तो देने का तो आपने फिक्स कर दिया कि भाई डिलीवर हो रहा है फेस पे, बट वो कहाँ से ले रहा है, मतलब गाड़ी के बाहर से फ्रेश एयर ले रहा है कि गाड़ी के अंदर की हवा को रिसर्कुलेट कर रहा है, वो हम अभी डेमो के माध्यम से आपको दिखा देंगे, गाड़ी में दर्शाया रहता है। तो यही चीज़, तो इसको कहाँ से लेना है, अंदर अंदर? जी एकदम, उसको रिसर्कुलेटिंग मोड पे रखना है। गर्मी के समय में एकदम ये अति आवश्यक हो जाता है, एकदम जब प्रचंड गर्मी होती है तो मैनुअल एयर कंडीशनर में जो चीज़ें उसको मैनुअली करनी पड़ती हैं, और जो वही चीज़ ऑटोमेटेड होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअली नहीं करनी पड़ती, वो डिजिटल होता है, उसके अंदर में प्री प्रोग्राम्ड कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो उस कंडीशन में भी यही करना है, टेम्परेचर को लोएस्ट रखना है, फेस पे जो हवा का डायरेक्शन है उसको रखना है, हवा का ब्लो का स्पीड जो है वो फैन स्पीड मैक्स पे रखना है, गाड़ी के अंदर की हवा रिसर्कुलेटिंग मोड में हो उस मोड पे उसको रखना है, और कंप्रेसर का बटन जिसमें AC लिखा रहता है वो ऑन रहना चाहिए। ये हो गई आपकी यूसेज। ये अगर इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो शुरू में मेरी बातों को, बाकी सब चीज़ें कॉमन रहती हैं, परंतु जो शुरू में जो लोग गलती करते हैं कि गाड़ी में बैठे और फैन के स्पीड को फुल नहीं किया, लोग सोचते हैं कि नहीं 3rd स्पीड में भी, 3 नंबर में भी, 2 नंबर में भी तो ठंडा कर जाता है, तो एकदम करेगा सर। परंतु कार के एयर कंडीशनर में क्योंकि कंप्रेसर का स्पीड हमारे गाड़ी के स्पीड के हिसाब से वेरिएशन हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें एक यंत्र लगा रहता है जो कि गैस के फ्लो को, जो रेफ्रिजरेंट है आपका AC का, जो रेफ्रिजरेंट या AC गैस जिसको बोलते हैं, वो अंदर कूलिंग यूनिट में कितना मात्रा में आए, कि कम मात्रा में आए कि ज़्यादा मात्रा में आए, कूलिंग यूनिट को ज़्यादा ठंडा करने की आवश्यकता है, ये एक यंत्र लगा रहता है उसमें, एक्सपेंशन वाल्व, उससे ये लॉजिक डिसाइड होता है। आज के वीडियो में हम 2 डेमो दिखाएंगे। एक डेमो दिखाएंगे कंट्रोल पैनल किस तरह से दिखता है, और दूसरा हम दिखाएंगे आपको एक यंत्र जो कि उसका काम क्या है गाड़ी में, और आप क्या करते हैं तो वो यंत्र प्रॉपरली काम करता है और आपको जल्दी से जल्दी ठंडा, केबिन को ठंडा कर पाता है। गर्मी का अगर समय है और AC से आपको ठंडक चाहिए तो आपको कैसे AC बटन को ऑपरेट करना है और उसका सिद्धांत क्या है, डेमो के ज़रिए समझिए। एक्सपेंशन वाल्व का सिद्धांत काफ़ी पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी उसमें भी एक्सपेंशन वाल्व होता था, तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता था, परंतु अभी के समय में मैं बोल सकता हूँ कि लगभग 100 से 100% गाड़ियों में इसी डिज़ाइन का एक्सपेंशन वाल्व लगता है। इसमें क्या होता है शक्ति जी, कि जो AC की गैस है जो कंप्रेसर के बाद ठंडी होकर के आती है, और इसके बाद इसमें से जहाँ से निकलती है, इसके बाद ही आपका एवेपोरेटर यूनिट लगा रहता है, तो जो यह गैस यहाँ से एंटर की एवेपोरेटर को पूरा ठंडा कर देती है, और इस एवेपोरेटर के थ्रू जब हम हवा पास कराते हैं तो उसकी ठंडक को, उस एवेपोरेटर कोर के ठंडक जो है वो हवा को ठंडी कर देती है और आपके मुंह पे ठंडी हवा मिलती है। तो अगर आप देखें शक्ति जी बहुत ध्यान से, तो इसमें 2 छेद हैं, ये 2 छेद हैं, ये एक्सपेंशन वाल्व को टाइट करने के लिए जी। ये एक जो छेद है वो इसमें जो होजेज आके, पाइप्स आके लगेंगे उसको टाइट करने के लिए। तो इसको एक बार, होल्स को एक बार आप भूल जाइए, हम 2 ये होल की बात कर रहे हैं। यहाँ से जो छोटा होल होता है, यहाँ से गैस या रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बाद ठंडी होते हुए एक्सपेंशन वाल्व में आती है, और इसके बाद जो निकलती है गैस वो उसके एडजॉइनिंग एवेपोरेटर को ठंडी कर देती है, और फिर गैस पूरी सर्कुलेट करके और इस होल से निकल करके यहाँ से वापस जाके कंप्रेसर में चली जाती है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है? काम ये है शक्ति जी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसमें, तो एक होल जो है वो आर पार दिख रहा है जी, ठीक है जी, और दूसरा वाला जो है वो होल जरूर है बट आर पार नहीं दिख रहा। देखिए कैमरा में दिख रहा होगा, ये यहाँ से आर पार दिख रहा है जी जी, परंतु जो दूसरा होल है वो देखिए आर पार नहीं दिख रहा है। आगे आप देख सकते होंगे अंदर एक स्प्रिंग दिखेगा आपको,
जिस तरफ से गैस इन हो रही है वहाँ पे एक स्प्रिंग दिखेगा। तो इसका सिद्धांत क्या है शक्ति जी, कि एवेपोरेटर यूनिट से जो गैस वापस कंप्रेसर में जा रही है वो इधर से जाते वक्त इस पिन को टच करते हुए जाती है, और ये जो पिन है ये क्या करता है कि जैसे जैसे ये ठंडा या गर्म होता है उस हिसाब से पिन की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा होती है। अगर ठंडा होगा तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, नहीं तो कम, अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो थोड़ा एक्सपैंड करके लंबा हो जाता है। और ये क्या होता है शक्ति जी, यहाँ पे ऊपर में जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक डायफ्राम लगा होता है। इस डायफ्राम में एक तरफ रेफ्रिजरेंट ही भरा रहता है, मतलब गैस रहती है भरी हुई। तो अगर हमने गाड़ी में बैठे और बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमने फैन के स्पीड को फुल पे शुरू में नहीं रखा, आपको लगता है नहीं हमको तो 2 पे ही ठंडा हो जाता था, एकदम हो जाएगा साहब, परंतु 2 पे अगर रख के चलाएंगे तो बहुत समय के बाद वो डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे पहुंचेगा। तो शुरू में आपको 4 या मैक्सिमम स्पीड पे 5 स्पीड पे रखने के लिए मेरी सलाह इसलिए है क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे ब्लोअर चलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में हवा एवेपोरेटर कोर के थ्रू पास करती है, और वो क्या करता है कि उसमें से उतने ज़्यादा तीव्र गति से ठंडक निकल जाती है, तो जो गैस वापस जा रही है उसके टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। तो वो ये पिन सेंस करता है और उसी हिसाब से जो गैस इस छेद के माध्यम से अंदर जाती है वो आर पार इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि ये पिन जो है वो जा कर के अंदर इस इनपुट वाला जो पोर्ट है उसके अंदर में एक रास्ता है, उस रास्ता को ज़्यादा खुलता है या कम खुलता है। तो ये बताने का मकसद ये था, हो सकता है कुछ दर्शकों को ये टेक्निकल लगे, बट ये बताने का मकसद ये था कि अगर गर्मी में शुरू में अगर आप एयर कंडीशनर की बाकी सब सेटिंग्स को तो हमारे हिसाब से कर लिया, परंतु अगर फैन स्पीड या ब्लोअर स्पीड को आप मैक्सिमम पे नहीं रखेंगे तो शुरुआती दौर में ये एज्यूम करेगा कि अंदर उतनी गर्मी नहीं है गाड़ी के अंदर। ये समझ जाता है अगर आप फैन स्पीड को ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा देर तक अगर उसमें गर्म हवा पार हो रही है क्योंकि अंदर का केबिन ज़्यादा गर्म है, तो ये एक्सपेंशन वाल्व समझ जाता है कि अभी हमको ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में गैस अंदर डालनी है ताकि जो एवेपोरेटर है वो ज़्यादा जल्दी कूल हो। और एक बार जब उसको धीरे धीरे स्टेबलाइज करके अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया, आपके एक्सेप्टेबल रेंज में आ गया, तब आप फैन का स्पीड को कम कर भी देंगे तो परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि तब तक ये सेंस कर लेता है कि अब अंदर केबिन ठंडा हो गया और उस हिसाब से ये गैस के फ्लो को रेगुलेट कर देता है, ताकि जब गाड़ी स्लो स्पीड में भी चल रही हो, क्योंकि उस समय जब स्लो स्पीड में चलेंगे तो इंजन का स्पीड कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका केबिन टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। कई एक स्टोरी में जो डेमो के ज़रिए हम लोगों ने दिखाया है उसका मकसद ही है कि जब आप थ्योरी समझ जाएंगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी होगी और किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है और बहुत सही और सटीक तरीके से बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया कि अगर बेहद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप परेशान हैं तो आपको क्या करना है, नॉब को कहाँ कितने पे रखना है, मैक्सिमम पे रखना है और क्यों रखना है। सबसे ज़रूरी बात है कि क्यों रखना है, उसके लिए हमने डेमो में बताया हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने कि क्या टेक्निकलिटीज़ है, क्या सिद्धांत है और उसके रखने के पीछे का लॉजिक क्या है। इस डेमो में हम दिखा रहे हैं मैनुअल कंट्रोल वाला एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया था 3 नॉब है, एक में ब्लू और रेड है। तो ब्लू दर्शाता है कूलिंग को, तो उसको ब्लू पे रखेंगे तो मैक्सिमम ब्लू पे रख देना है ताकि ठंडक पूरी हो। ये फैन का स्पीड है 1 2 3 4, किसी में 5 भी हो सकता है, उसको मैक्सिमम पे रखना है शुरू में 4 पे। AC जो बटन है उसको ऑन रखना है ताकि कंप्रेसर आपका ऑन हो जाए। अगर ये ऑन करेंगे चलती गाड़ी में तो यहाँ पे एक लाइट जलती है।
ये जो है इसको देखें हम लोग, यहाँ पे ये फेस पे हवा का डायरेक्शन को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे फेस और पैर पे, यहाँ सिर्फ पैर पे, उसी तरह से अलग अलग है। तो इसको भी आपको एकदम फेस पे रखना है शुरुआत में। और ये जो बटन आप देख रहे हैं इसमें देखिए गाड़ी की एक फोटो बनी हुई है, छवि बनी हुई है, और अंदर एक एरो है जो कि इस तरह से इन्वर्टेड है। वो ये बता रही है कि अगर इस बटन को हम ऑन कर देते हैं तो अंदर की हवा अंदर रिसर्कुलेट कर रही है, और अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो गाड़ी के बाहर से हवा एयर कंडीशन लेना स्टार्ट करता है। तो अंदर की हवा थोड़ी देर के बाद कूल हो जाएगी तो गाड़ी जल्दी ठंडी होगी और ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी। अगर हम गर्मी के समय में इसको हम ऑफ करके चलाएंगे तो क्या होगा, बाहर से हवा लेगी तो बाहर की तो हवा ज़्यादा गर्म है, तो निरंतर उसको ठंडा करते रहना पड़ेगा और कूलिंग आपकी देर से होगी। तो मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रचंड जब गर्मी हो, इसको मैक्सिमम ब्लू, इसको फैन स्पीड को शुरू में पूरा हाई, इसको फेस के डायरेक्शन पे रखना है, एयर कंडीशनर वाला जो बटन है उसको ऑन रखना है, और ये बटन को भी ऑन रखना है, या अगर आपका स्लाइडर है तो इसको इस मोड पे रखना है ताकि एयर रिसर्कुलेट करे। और मैं अपने सभी दर्शकगण व्यूअर्स को तहे दिल से हाथ जोड़ करके अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके ये स्नेह प्रोत्साहन ने हमारे चैनल को आज 50,000 सब्सक्राइबर पार करा दिया, और मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद आपका अगर बना रहे तो हम प्रोत्साहित होते रहेंगे कि आगे भी ऐसे ऐसे विषय और टॉपिक्स को लें जिससे कि रोज़मर्रा गाड़ी के बारे में आपकी जानकारी भी बढ़े और आप गाड़ी के रख रखाव और इस्तेमाल भी आपके लिए आसान हो जाए। जी अशोक जी, अब हमारे दर्शकों को जैसा आपने धन्यवाद दिया, 50,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो गए हैं और एक कम्युनिटी बना है, और हमारा मकसद है कि हमारे दर्शकों को गाड़ी से संबंधित जो भी जानकारी है पूरी रिसर्च कर हमारे ऑटो एक्सपर्ट पूरी टीम के साथ वो बनाते हैं, वो रिसर्च की जाती है और कंटेंट को आप तक पहुंचाया जाता है। मकसद ही साफ है कि आपको गाड़ी से संबंधित जो भी ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में आपको आत्मनिर्भर बनाना। सब ऑटो को अगर जो हमारे नए दर्शक हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त, लेकिन अपने दर्शकों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए।